दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह नमल में फरमाया, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम देखते भालते बेहयाई के काम करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। चुनाचे उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले, और उसके सिवा उनका कुछ जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो। ये लोग पाक रहना चाहते हैं। फिर हमने उनको और उनके घर वालों को नजात दे दी, मगर उनकी बीवी के उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी, और हमने उन पर मींह बरसाया, सो उन लोगों पर जिनको मुतनब्बे कर दिया गया था जो मींह बरसा बहुत बुरा था। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में भी फरमाया, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो। तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तुम क्यों लज्जत के इरादे से मर्दों की तरफ माइल होते हो और मुसाफिरों की राहज़नी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? फिर उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहीम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज़ उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंगदिल हुए। फरिश्तों ने कहा कि कुछ खौफ ना कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी को वो पीछे रहने वालों में होगी। हम उस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, और हमने समझने वालों के लिए इस बस्ती में से एक खुली निशानी छोड़ दी। फिर फरमाया, और बिलाशुबा लूत भी पैगंबरों में से थे जब हमने उनको और उनके सब घर वालों को अजाब से नजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया, और तुम दिन को भी उनकी बस्तियों के पास से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अकल नहीं रखते? सूरह ज़ारियात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का वाक़या बयान हुआ और आपको इल्म वाले लड़के की खुशखबरी मिलने का जिक्र हुआ। इसके बाद फरमाया, उस यानी इब्राहीम ने कहा कि फरिश्तों, तुम्हारा मद्दुआ क्या है? उन्होंने कहा कि हम गुनाहगार लोगों की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर खंगर बरसाएं जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान कर दिए गए हैं। तो वहाँ जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया, और उसमें एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया, और जो लोग दर्दनाक अजाब से डरते हैं उनके लिए वहाँ बड़ी निशानी छोड़ दी। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने सूरह कमर में फरमाया, लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को झुटलाया था तो हमने उन पर पथराव करने वाली हवा चलाई, मगर लूत के घर वाले कि हमने उनको सहरी के वक्त ही बचा लिया, और अपने फजल से शुक्र करने वालों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डराया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो। और उन पर सुबह सवेरे ही अटल अजाब आ नाजिल हुआ। सो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। हमने तफसीर में अपने अपने मकाम पर इन वाक़यात के बारे में बयान किया है। कुरान मजीद में बाज़ दीगर मकामात पर भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है, जिन्हें हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आद व समूद के वाक़यात के ज़िमन में आपको पहले सुना चुके हैं। दोस्तों, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को ये दावत दी कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, और उन्हें बेहयाई के कामों से मना फरमाया, तो एक आदमी ने भी उनकी बात ना मानी और ईमान कबूल ना किया, न ममनू काम तर्क किया। वो इसी हाल पर मुसर रहे और रसूल को अपनी बस्ती से निकाल देने का इरादा कर लिया। वो इतने बेअकल थे कि उन्होंने पैगंबर की बातों का सिर्फ यही जवाब दिया, लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक रहना चाहते हैं। जो खूबी हकीकत में काबिल तारीफ थी, उन लोगों ने उसको ऐसे ऐब के तौर पर जिक्र किया जिसकी वजह से उन्हें बस्ती से निकाल देना ज़रूरी समझा। इससे उनके परले दर्जे की हरधर्मी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अल्लाह ताला ने आपको और आपकी बीवी के सिवा घर के तमाम अफराद को बड़े अच्छे तरीके से वहाँ से निकाल लिया और उन्हें इस गंदगी में मुलव्वस होने से बचा लिया। और अल्लाह ताला ने इस बस्ती को बदबूदार नमकीन पानी की झील में तब्दील कर दिया, जिसमें गर्क होकर वो लोग जहन्नम की भड़कती आग का ईंधन बन गए। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग कबूल करने से सिर्फ इसलिए इनकार किया कि आप उन्हें इंतहाई मकरूह और घिनौनी बेहयाई से मना फरमाते थे, जिसका इर्तिकाब उनसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी उन्हें वो सज़ा दी कि वो हमेशा के लिए एक इबरत का मुरक्का बनकर रह गए। इसके अलावा वो रास्तों में डाके डालते, मुसाफिरों को लूटते, दोस्तों से ख़यानत करते, आम इज्तिमा के मकामात पर तरह तरह की फ़ाहश बातें और फ़ाहश हरकत करते, बल्कि बाज़ औक़ात मजलिस में भी बदफेली का इर्तिकाब करते और बिल्कुल हया न करते।
उन पर न किसी की नसीहत का असर होता था, न किसी के समझाने से बाज आते थे। उन्हें ना मौजूदा गुनाहों से शर्म थी, ना साबका गुनाहों पर नदामत और ना मुस्तकबिल में इस्लाह की नीयत। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें सख्त सज़ा दी। उन्होंने अपने नबी से यहाँ तक कह दिया, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। गोया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें जिस अजाब से डराते थे, उन्होंने खुद ही उसका मुतालबा कर डाला। दोस्तों, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम की सरकशी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, तो उनके खिलाफ बद्दुआ फरमाई और अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि फसादियों के खिलाफ अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आपकी नाराज़गी की वजह से कौम पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। उसने उन लोगों को सज़ा देने के लिए अपने फरिश्ते भेज दिए जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से होकर गए और आपको इल्म वाले बच्चे की खुशखबरी और लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के नज़ूल की खबर देते गए। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम ने कहा कि फरिश्तों, तुम्हारा मद्दुआ और मकसद क्या है? उन्होंने कहा कि हम गुनाहगार लोगों की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर खंगर बरसाएं, जिस पर हद से तजावुज़ करने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान कर दिए गए हैं। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहीम ने कहा कि इसमें तो लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे, बजुज़ उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। सूरह हूद में फरमाया, जब इब्राहीम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई तो कौम लूत के बारे में हमसे बहस करने लगे। दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो लोग कभी तो लूत अलैहिस्सलाम की बात मानकर इस्लाम कबूल कर लेंगे और अपने जराइम से बाज आ जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक इब्राहीम बड़े हिल्म वाले, नरम दिल और रुजू करने वाले थे। ऐ इब्राहीम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और उन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलेगा। यानी अल्लाह ताला का कतई फैसला आ चुका है, अब उन्हें सज़ा मिल के रहेगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। हज़रत सईद बिन जुबैर, सदी, कतादा और मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, अगर बस्ती में 300 मोमिन हों तो क्या आप लोग उसे तबाह कर देंगे? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया, अगर 200 मोमिन हों? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया, अगर 40 हों? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया, अगर 14 मोमिन हों? वो बोले नहीं। इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बताओ कि अगर वहाँ एक मोमिन मौजूद हो? फरिश्तों ने कहा, तब भी हम बस्ती को हलाक नहीं करेंगे। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। फरिश्तों ने कहा, हमें खूब मालूम है कि इसमें कौन कौन है। अहले किताब कहते हैं कि आपने फरमाया, या रब, क्या तू उन्हें तबाह करेगा जो कि उनमें 50 नेक आदमी मौजूद हों? अल्लाह ने फरमाया, अगर उनमें 50 नेक आदमी मौजूद हों तो मैं उन्हें हलाक नहीं करूँगा। हत्ता कि आपने 10 अफराद का जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर उनमें 10 भी नेक आदमी हुए तो मैं उन्हें हलाक नहीं करूँगा। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब फरिश्ते यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से रुखसत हुए तो सदूम के इलाके में आ गए। वो खूबसूरत जवान लड़कों की सूरत में थे। उनमें अल्लाह ताला की तरफ से इस कौम की आजमाइश थी ताकि उन पर हुज्जत कायम हो जाए। जब वो पहुंचे तो सूरज गुरूब हो रहा था। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से उनके यहाँ मेहमान बनने की इजाज़त तलब की। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इनकी मेहमानी ना की तो कोई और शख्स इन्हें अपना मेहमान बना लेगा, हालांकि वो लोग इंतहाई बदकिरदार हैं। आप इसी वजह से परेशान हुए कि आपको मालूम था कि मेहमानों का दिफा और बदकारों से इनका बचाव एक मुश्किल काम है। आपको पहले भी इस काम के अंजाम दही में सख्त मुश्किलात पेश आ चुकी थीं और शहर के लोगों ने पहले से कह रखा था कि किसी अजनबी को अपना मेहमान न बनाएं। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्ते इंसानी सूरत में आपके पास आए तो आप खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने आपके यहाँ ठहरने की ख्वाहिश जाहिर की। आपको उनकी दरख्वास्त रद्द करने से शर्म आई, इसलिए आप उनके आगे आगे घर की तरफ चल पड़े। आप अलैहिस्सलाम उनसे इशारों के नायों में ऐसी बातें कहने लगे जिनको सुनकर वो इस बस्ती से चले जाएं और किसी दूसरी बस्ती में जा ठहरें। आपने उनसे कहा, कसम है अल्लाह की, मैं नहीं जानता कि रुए ज़मीन पर इस बस्ती वालों से ज़्यादा गंदे और खबीस लोग भी होंगे। फिर थोड़ा सा चले, फिर यही बात फरमाई। इसी तरह आपने 4 बार ये बात इरशाद फरमाई। फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला था कि कौम को उस वक्त तक तबाह ना करें जब तक उनका नबी उनके खिलाफ गवाही ना दे ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी वो लोग पहले भी बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बाज रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। मतलब ये था कि अपनी बीवियों से ख्वाहिश पूरी करो जो शरई तौर पर आपकी बेटियां थीं, क्योंकि उम्मत में नबी का मकाम वालिद का सा होता है, जैसे कि हदीस में है और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, पैगंबर मोमिनों पर उनकी जान से भी ज़्यादा हक रखते हैं और पैगंबर की बीवियां उनकी माएँ हैं।
लूत अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मेरी बेटियां तुम्हारे लिए पाक हैं का यही मतलब है, जिसकी वजाहत इस हदीस मुबारक और इस फरमान से हो चुकी है, और इसकी मजीद वजाहत इस आयत से हो जाती है। सूरह शौरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। मुतअद्दिद सहाबा और ताबईन ने यही मतलब फरमाया है। इस आयत की दूसरी तशरीह गलत है जो अहले किताब से माखूज है। ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती है, जैसे उनकी बयान करदा ये बात गलत है कि फरिश्ते सिर्फ 2 थे और उन्होंने आपके यहाँ खाना खाया। अहले किताब ने इस वाक़े की तफसील में और भी बहुत सी गलतियाँ की हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह हूद में किया है, सो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील ना करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? आपने उन लोगों को बेहयाई के इर्तिकाब से मना फरमाया। इस बयान में कौम के बारे में आपकी ये गवाही पाई जाती है कि उन लोगों में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसमें शराफत और नेकी की रमक पाई जाती हो, बल्कि वो सब के सब अहमक, बदकार और काफर थे। फरिश्ते आपसे कुछ पूछने से कबल यही कुछ आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते थे। वो बदकिरदारी के जज्बे से इस कदर मगलूब थे कि जब पैगंबर ने उन्हें सिनफी जज्बात की तकमील के जायज़ तरीके की तरफ तवज्जो दिलाई तो उन्होंने बेहयाई का मुजाहिरा करते हुए पैगंबर से साफ कह दिया, ऐ लूत, आपको मालूम है कि हम तुम्हारी कौम की बेटियों की ख्वाहिश नहीं रखते। हम जो चाहते हैं वो आपको मालूम ही है। उन्हें ये बात कहते हुए ना मुअज़्ज़ज़ और पाकबाज रसूल से शर्म आई, न अल्लाह अज़ीम व बरतर की गिरफ्त से खौफ महसूस हुआ। इसीलिए आपने फरमाया, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। आपने ये तमन्ना की, काश आपको उनका मुकाबला करने की कुव्वत हासिल होती, या आपके ख़ानदान और कबीले के अफराद वहाँ मौजूद होते जो उनके खिलाफ आपकी मदद करते, ताकि वो उन्हें इस बदतमीज़ी की मुनासिब सज़ा दे सकते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शक करने का हक़ रखते हैं, और अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमाए। वो एक मजबूत सहारे की पनाह लेते थे, और अगर इतना अरसा मैं कैद में ही रहता जितना अरसा यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे तो मैं बुलाने वाले की बात मान लेता, उसके कहने पर जेल से बाहर आ जाता। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लूत अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, वो एक मजबूत सहारे की पनाह लेते थे, यानी अल्लाह ताला की। आपके बाद अल्लाह ने जो भी नबी भेजा है वो कौम के खाते पीते घराने में से भेजा है। बदकिरदार कौम ने जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के खूबसूरत मेहमानों को देखा तो अपनी गलीज़ ख्वाहिश से मगलूब होकर दौड़ते हुए आए। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बड़े मुशफ़िकाना अंदाज में समझाया, मगर वो बदफितरत अंधे हो चुके थे। इरशाद बारी ताला है, और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, कहीं इनके बारे में मुझे रुसवा न करना, और अल्लाह से डरो और मुझे जलील ना करो। वो बोले, क्या हमने तुमको सारे जहान की हिमायत तो तरफदारी से मना नहीं किया? उन्होंने कहा, अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, इनसे शादी कर लो। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया कि अपनी बीवियों के पास जाया करें और बुराई के जिस तरीके को इख्तियार किए हुए हैं तर्क कर दें, उसको छोड़ दें। लेकिन उन्होंने आपके फरमान पर कोई तवज्जो ना दी। उन्होंने अपने हयासूज मुतालबे को दोहराया और लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों की इज्जत से खेलने पर मुसर रहे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी तकदीर उन्हें किस अंजाम की तरफ ले जा रही है और सुबह को उन पर कौन सी आफत टूटने वाली है। सूरह कमर में अल्लाह ताला ने फरमाया, और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डराया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो। और उन पर सुबह सवेरे ही अटल अजाब नाजिल हुआ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को घर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश करते रहे। दरवाज़ा बंद था, वो लोग उसे खोलने और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। आप दरवाजे के पीछे से उन्हें नसीहत फरमा रहे थे। जब सूरत हाल नाजुक हो गई तो आपने फरमाया, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। तब फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुँच सकते। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले गए। अपने पर का एक किनारा उनके चेहरों पर मारा तो वो अंधे हो गए। हत्ता कि बाज़ उलमा ने कौल के मुताबिक उनकी आंखें बिल्कुल मादूम हो गई। ना उनकी जगह बाकी रही जो चेहरे की हड्डी में गढ़े की सूरत में होती है, ना कोई निशान बाकी रहा। वो दीवारों को टटोलते और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को धमकियां देते लौट गए। जाते हुए वो कह रहे थे, जब सुबह होगी तो तुमसे निपटेंगे। आइए दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के नज़ूल का। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हर तरह से कौम पर इत्माम हुज्जत कर दिया तो अजाब इलाही उन पर मुसल्लत कर दिया गया और आपकी नाफरमान बीवी भी इस अजाब में मुब्तला हो गई। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह कमर में इन अल्फाज में किया है, जिसका तर्जुमा है, और उन्होंने उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो। और सुबह सवेरे ही अटल अजाब आ नाजिल हुआ।
फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम की तरफ मतवज्जे होकर कहा कि आप अपने घर वालों को लेकर रात के आखिरी हिस्से में यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, और जब कौम पर अजाब नाजिल हो तो उनकी आवाज़ सुनकर तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, और आपको हुक्म हुआ कि आप सब हमराहियों के पीछे चलें। फरिश्तों ने उन बदकारों की हलाकत की खुशखबरी देते हुए लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया, उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है। जब लूत अलैहिस्सलाम रवाना हुए तो आपके साथ सिर्फ आपकी 2 बेटियां थीं, कौम का एक शख्स भी आपके साथ नहीं था। एक कौल के मुताबिक आपकी बीवी भी रवाना हुई थी, वल्लाहु आलम। जब वो लोग शहर से निकल गए और सूरज तुलू हुआ तो अल्लाह का अजाब भी आ गया, जिसे टाल देना किसी के बस में नहीं था। सूरह हुद में अल्लाह ताला ने फरमाया, तो जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर के तह बतह कंकर बरसाए जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। उलमा कराम फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर से उन 7 बस्तियों को जड़ों से उखाड़ दिया जिनमें 400 या 4000 अफराद थे। उनमें मौजूद जानवरों समेत उन्हें आसमानों तक बुलंद किया, हत्ता कि फरिश्तों ने उनके मुर्गों की अजानें और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनी, फिर उन्हें उलट कर फेंक दिया। सिजील का मतलब है सख्त मजबूत, और मंजूद का मतलब यह है कि वो आसमान से एक दूसरे के पीछे आ रहे थे और कौम पर मुसलसल बरस रहे थे। यानी हर पत्थर पर किसी न किसी आदमी का नाम लिखा हुआ था, वो उसी पर गिरता और उसका सर कुचल देता। सूरह नजम में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उसने उल्टी हुई बस्तियों को दे पटका, फिर उन पर छाया जो छाया, लिहाजा ए इंसान तू अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत पर झगड़ेगा। यानी अल्लाह ताला ने उन बस्तियों को इस तरह उलट दिया कि उनका ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो गया, फिर मुसलसल पत्थरों की बारिश उन्हें नज़रों से ओझल कर दिया। हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिस पर उसे गिरना था, खा उनमें से कोई अपने शहर में मौजूद था या सफ़र की वजह से शहर से बाहर था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में एक कौल तो ये है कि वो अपनी कौम के साथ शहर में रही, इसलिए वो भी वहीं अजाब की लपेट में आ गई। दूसरा कौल ये है कि वो अपने खाविंद और दोनों बेटियों के हमरा रवाना हुई थी, लेकिन जब शहर के तबाह होने की आवाज़ आई और हलाक होने वालों का शोर सुना तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए कौम की तरफ मुड़कर देखा और बोली, हाय मेरी कौम। वहीं उस पर एक पत्थर आ पड़ा जिसने उसका सर फाड़ कर उसे उसकी कौम से मिला दिया। वो उन्हीं लोगों के मज़हब पर थी और लूत अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हुए आपके पास आने वाले मेहमानों के बारे में कौम को इत्तला दे दिया करती थी। जैसा कि सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने काफरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है। दोनों हमारे नेक बंदों के घर में थीं और दोनों ने उनकी खयानत की, तो वो अल्लाह के मुकाबले में उन औरतों के कुछ भी काम ना आए और उनको हुक्म दिया गया कि दूसरे दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। खयानत से मुराद ये है कि उन्होंने दीन के मामले में नबियों की पैरवी नहीं की। इसका यह मतलब नहीं कि वो बदकारी में मुलव्वस थी। अल्लाह ताला किसी नबी को इस आफत में मुब्तला नहीं फरमाता कि उसकी बीवी बदकारी का इर्तिकाब करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन बयान करते हैं, किसी नबी की बीवी ने कभी बदकारी नहीं की। जो शख्स इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार करता है वो बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब करता है। वाक़या उफ़क़ में जब मुनाफ़िकीन ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की तो अल्लाह ताला ने मोमिनों को ज़िज्र व तंबीह करते हुए फरमाया, जब तुम अपनी ज़ुबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ इल्म ना था और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे और अल्लाह के नज़दीक वो बड़ी बात थी, और जब तुमने उसे सुना तो क्यों ना कहा कि हमें शादियाँ नहीं की, ऐसी बात ज़ुबान पर लाएं। परवरदिगार तो पाक है, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। यानी ऐ अल्लाह, ये बात तेरी शान के लायक नहीं कि तेरे नबी की बीवी से ये हरकत सरजद हो। यहाँ ये फरमाया है और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। इसका मतलब ये है कि जो कोई उन बदकारों जैसी हरकत करेगा ये सज़ा उसे भी मिल सकती है। इसी वजह से बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बदकार कौम जैसा जुर्म करने वाले को संसार करना चाहिए, खा वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर बहुत से आइम्मा कराम रहमतुल्लाह अलैह ने सराहत से इस राय का इजहार किया है। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी इस हदीस से इस्तदलाल किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तुम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला काम करते देखो तो करने वाले को भी कत्ल कर दो और जिसके साथ बदफेली की गई उसे भी कत्ल कर दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा की रोशनी में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराया जाए, फिर उस पर पत्थर बरसाए जाएं, जिस तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम को यही सज़ा दी गई। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं अहले खिर्द के लिए मकाम इबरत की। अल्लाह ताला ने उन बस्तियों की जगह एक बदबूदार झील बना दी जिसके पानी से और उसके इर्द गिर्द की ज़मीन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वो किता ज़मीन इंतहाई निकम्मा और बेकार है। ये अल्लाह की तरफ से उसकी कुदरत, अज़मत और उसकी गिरफ्त की एक निशानी बन चुका है। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि अल्लाह अपने मोमिन बंदों पर रहमत फरमाकर उन्हें तबाही से बचाता और अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले जाता है। चुनाचे सूरह शोरा में अल्लाह ताला ने फरमाया,
बेशक उसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। अल्लाह ताला फरमाता है, सो उनको सूरज निकलते निकलते चिंगाड़ ने आ पकड़ा और हमने उस शहर को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर खंगर की पत्थरियां बरसाईं। बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है और वो शहर अब तक सीधे रास्ते पर मौजूद है। बेशक उसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है। यानी जो शख्स उनके वाक़े पर गौर करेगा और फहम फरासत इस्तेमाल करेगा, उसके लिए इस वाक़े में इबरत की निशानियाँ मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने उन बस्तियों की हालत किस तरह तब्दील फरमा दी कि जो कभी आबाद बस्तियाँ थीं अब खंडर बन चुकी हैं, और वो शहर अब तक सीधे रास्ते पर मौजूद है। का मतलब ये है कि वो बस्तियाँ उस शाहराह पर वाक़ थीं जिस पर अब भी लोग सफ़र करते हैं। जैसा कि सूरह साफ़ात में फरमाया, और तुम दिन को भी उनकी बस्तियों के पास से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अकल नहीं रखते। फिर इसी तरह सूरह ज़ारियात में फरमाया, तो वहाँ जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया और उसमें एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया, और जो लोग दर्दनाक अजाब से डरते हैं उनके लिए वहाँ निशानियाँ छोड़ दी। यानी हमने उन्हें इस शख्स के लिए बाइस इबरत और नसीहत बना दिया है जो आखिरत के अजाब से खौफजदा है, रब के सामने पेशी से डरता है, अपने आप को ख्वाहिशात नफ्स से बचाता है, अल्लाह के हराम करदा कामों से परहेज़ करता है और गुनाहों से दूर रहता है। वो डरता है कि उसकी मुशाबहत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बदकिरदार कौम से ना हो जाए, क्योंकि जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से शुमार होगा, अगरचे कुली तौर पर उनसे मुशाबहत ना हो, जुज़वी तौर पर ही हो। अपने रब से डरने वाला समझदार अक्लमंद आदमी अहकाम रब्बानी की तामील करता है और पैगंबर की हिदायत कबूल करता है। अपनी जायज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी मनकूहा बीवियों के पास जाता है जिन्हें अल्लाह ने उसके लिए पैदा किया है। उसे चाहिए कि शैतान की पैरवी से बचकर रहे ताकि अल्लाह की वईद की जद में ना आ जाए और इस पर अल्लाह का ये फरमान सादिक ना आ जाए, और वो तबाहशुदा बस्ती उन जालिमों से कुछ भी दूर नहीं। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबूस किए गए वो तरह तरह के गुनाहों की दलदल में धंसी हुई थी। उनका सबसे बड़ा और कबीह जुर्म मर्दों से हमजिन्स परस्ती थी जो उन्हीं की ईजाद था। लज्जत आशनाई और शहवत परस्ती में ये कौम तमाम हदें फलांग चुकी थी। शहवत रानी की इंतहा को पहुंची हुई उस कौम ने फितरी और तिबई तरीकों को तर्क करके लवातत के गैर फितरी, गैर तिबई और शनी जुर्म को इख्तियार किया। इस गैर शाइस्ता और कबीह जुर्म की कबाहत इस वक्त और भी बढ़ जाती है जब वो ये जुर्म सरेआम महफिलों में एक दूसरे के सामने करते या सरे राह करते, जिससे मुसाफिरों और राह गुजरों को सख्त अजियत होती। नीज़ वो मुसाफिरों से भी ज़बरदस्ती बेहयाई का इर्तकाब करते, मुसाफिरों को पत्थर मारते और उनका साजो सामान लूट लेते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को इन तमाम कबीह अफ़ाल से रोका और उनके नुकसानात और ख़राबियों से आगाह किया। जवाब में सरकश व बागी कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा और अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया, जिसने बिलाखिर उन्हें सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हज़रत लूत का भी जिक्र करो जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम तो इस बदकारी पर उतर आए हो जिसे तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने नहीं किया। क्या तुम मर्दों के पास बदफेली के लिए आते हो और रास्ते बंद करते हो और अपनी आम मजलिसों में बेहयाई का काम करते हो। उसके जवाब में उसकी कौम ने बजुज़ उसके और कुछ नहीं कहा कि बस अगर तू सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह ताला का अजाब ले आ। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमारे लिए हर वो चीज़ हलाल और जायज़ रखी है जो हमारे लिए मुफीद, नफ़ा बख्श और हमारी सलामती व बका के लिए ज़रूरी है, और हर उस चीज़ को हराम व ममनू कर दिया है जो हमारी दुनिया या आखिरत के लिए नुकसानदेह है। इंसान की फितरी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए अल्लाह ताला ने औरत को पैदा फरमाया है और इंसानी शहवत की तस्कीन के लिए निकाह का मुकद्दस निज़ाम इंसानों को दिया है ताकि इंसानों के जज्बात को मुनासिब राह मिल सके, नस्ल इंसानी की बका का सामान मुहैया हो और माशरे में अमन व सलामती के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। दौरे जदीद के नाम नहाद महज़ब व मुतमद्दिन मुल्कों ने इस निज़ाम इलाही से बगावत करते हुए अपने माशरों में लवातत को कानूनन जायज़ करार दे दिया है। हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत देने के बाद ये ममालिक किस तरह अज़ाब इलाही का शिकार हुए हैं, इनके निज़ाम अखलाकियात का जनाजा किस बुरी तरह से दोराहे में रखा है, इसका अंदाज़ा इन ममालिक के मुख्तसर जायज़े से आया है। इन ममालिक में ख़ानदानी निज़ाम हयात ख़त्म हो गया है क्योंकि मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से बाहम लज्जत आशना है और नस्ल इंसानी तेज़ी से कम हो रही है। इन ममालिक में आबादी की शरह ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी है क्योंकि शहवत परस्त कौमें बच्चे जनने और उनकी परवरिश व तरबियत पर राज़ी नहीं, इसलिए सालाना अरबों डॉलर बच्चे जनने वालों को इनामात की शक्ल में दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद सालाना लाखों हरामी बच्चे गटरों, पार्कों और कूड़ादानों से मुर्दा मिल रहे हैं। मोहलिक अमराज जैसे एड्स, अतशिक, सोजाक, सैलान, खारिश, आला तनासुल की मुख्तलिफ बीमारियाँ और ख़तरनाक फोड़े फिंसियाँ आम हैं। इन अमराज के इलाज पर यह हुकूमतें अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। हज़ारों हस्पताल इन अमराज के इलाज के लिए मुख्तस हैं। दर्जनों तंजीमें इन अमराज से लोगों को आगाह करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तरगीब देने पर मामूर हैं, लेकिन फिर भी इनका हाल ये है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की।
یہ دنیا کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا ہے، جبکہ آخرت کا عذاب اور بھی شدید ہے۔ ان ممالک کے برعکس اسلامی ممالک جہاں اسلامی تہذیب و تمدن پائی جاتی ہے، وہاں ان بیماریوں کا نام بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جنس پرستی کے قبیح جرم کی شکار قوم کو دردناک عذاب چکھایا تھا، پھر ان کے حالات بیان کر دیے تاکہ تا قیامت آنے والی نسلیں اس جرم سے بچیں اور قوم لوط کے انجام سے عبرت پکڑیں۔ قوم لوط کو ان کی حد سے بڑی ہوئی سرکشی، نافرمانی اور بے حیائی پر عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ان پر کھنگر کے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بستیوں سمیت آسمان تک اٹھایا اور پھر نیچے پھینک دیا، جس سے ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ پھر دوسری آیت میں آئندہ اس فعل و شنی کے مرتکب ہونے والوں کو سخت دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ اس فعل سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی اسی طرح دردناک ہوگا۔ لہٰذا آج کی ترقی یافتہ نام نہاد متمدن قومیں اس جرم کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب الہی کا شکار ہیں، جن کا نظارہ ان حیا باختہ اقوام میں کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لواطت کی اسلام میں سزا کیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ایک باحیا، عفت و عصمت اور فطرت کے عین مطابق نظام حیات دیا ہے۔ لہٰذا اسلام ہر بے حیائی سے روکتا ہے اور ہر غیر فطری فعل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ لواطت ایک سخت، قبیح، غیر فطری اور ناشائستہ و بے حیائی کا کام تھا، اس لیے اسلام نے اس جرم کی سزا بھی شدید ترین رکھی ہے تاکہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی باز آ جائیں اور فطرت سلیمہ کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کی سزا بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ قتل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ائمہ اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس فعل کے مرتکب شخص کو پتھروں سے رجم کر دیا جائے، خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ۔ یہ رائے امام احمد، شافعی اور دیگر ائمہ کرام کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے اور پھر اس پر پتھروں کی بارش کر دی جائے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے سے مہمان نوازی اور مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے کا درس بھی ملتا ہے۔ آپ کے واقعے سے مہمانوں کو ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچانے اور انہیں تکالیف سے بچانے کا سبق ملتا ہے۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ کو بد کردار قوم کی طرف سے خدشات لاحق ہو گئے۔ مہمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت دامن گیر ہوئی تو سخت پریشانی کے عالم میں ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ مہمانوں کو بچانے کے لیے قوم کو اپنی یعنی قوم کی بیٹیاں نکاح کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بے حیا و بد کردار قوم سے عاجز آ کر خواہش کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا ہے، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ لیتا۔ آپ کی اس خواہش میں مہمانوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے لڑائی کرنے کے جذبے کا اظہار ہے، جو ہمیں درس دیتا ہے کہ مہمان نوازی اور مہمانوں کو ہر مضر شے سے محفوظ کرنا نہایت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں کے عظیم حق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین و ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے، یعنی ہر مومن پر مہمان کا اکرام لازم ہے۔ جو شخص مہمان کی عزت و تکریم نہیں کرتا اس کا ایمان ناقص ہے۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس وادی کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت یا بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔